हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो बच्चों, हम लोग आज क्लास 7th की हमारी जो सीरीज़ है साइंस की, उसमें हम लोग बात करेंगे हीट के ऊपर। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी सिलेबस में, वो चैप्टर नंबर 3 है, हीट, है ना। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई हम लोग जो विंटर्स होते हैं उसमें हम लोग जो भी कपड़े पहनते हैं वो एनिमल फाइबर्स के बने हुए होते हैं। जैसे वूल होता है, गर्म कपड़े पहनते हैं ना, तो वो वूल का बेसिकली बना होता है। तो वूल एनिमल्स से निकलता है, शीप से निकलता है, या और भी दूसरे एनिमल्स हैं उनके फर से निकलता है। इसी तरह से अगर हम बात करें हम लोग समर्स में, तो समर्स में वी प्रेफर यूजिंग स्लाइटली लाइट क्लोथ्स। तो वो कपड़े जो होते हैं वो हम लोग कॉटन के बने हुए होते हैं या प्लांट फाइबर से होते हैं। तो ठंडी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम लोग जो है वो लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वी फील कोल्ड इन विंटर्स एंड वी फील हॉट इन समर्स। हम लोग विंटर्स में जो होते हैं घर के अंदर अगर रहते हैं तो हमें बड़ी वी फील वेरी कोल्ड, हमें बड़ा जो है वो ठंडा ठंडा सा लगता है ना। जब हम लोग सूरज की में आते हैं सनलाइट में, तो हम लोगों को थोड़ा सा विंटर्स में अच्छा लगता है। लेकिन हालांकि वही चीज़ अगर हम लोग समर्स में जो है वो सन में आते हैं तो वी फील वेरी हॉट, और घर के अंदर भी हम लोगों को जो है वो गर्म ही लगता है। ठीक है, तो सिमिलरली हमने बहुत से ऑब्जेक्ट्स हमने देखे होंगे भाई कि हम लोग जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो वो ठंडी ठंडी सी होती है ना। बर्फ़ होती है, आइस होती है, वो ठंडी होती है। इसी तरह से जो कॉफ़ी है या हॉट कॉफ़ी है या हॉट टी है वो गर्म होती है। तो वो मेजर है हॉटनेस और कोल्ड का। फिर कोल्डनेस का, फिर उसके बाद हम लोग जो होते हैं बहुत सी चीज़ें हम लोगों को ठंडी लगती हैं, बहुत सी चीज़ें वी फील हॉट। तो कंपैरेटिवली हमको कुछ चीज़ें अगर इमीडिएटली अगर कोई बॉइलिंग वाटर है तो वो बहुत ज़्यादा हॉट लगता है ना। अगर वो थोड़ी देर जो है वो हम उसको रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे तो स्लाइटली जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो वी कंपेयर कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा हॉट है, ये थोड़ा सा कोल्ड है। तो ये कंपैरिजन इस जो है वो हम कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भाई वाई वी फील हॉट एंड वाई वी फील कोल्ड, और उनका क्या मेजर है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हम जो है वो अगर बीकर में एक हम 3 बीकर लें, है ना। एक बीकर लें ए, और एक लें बी, और एक लें हम सी, है ना। तो इसमें क्या करें हम, इन तीनों में पानी है, इन तीनों में पानी है। इसमें हमने लिया हॉट वाटर, इसमें हमने ले लिया कोल्ड वाटर, और इसमें हमने मिक्स कर लिया कोल्ड प्लस हॉट वाटर, है ना। अब क्या किया हमने, जो है वो हाथ को अपने डिप किया, पहले हॉट वाटर में डिप किया, उसके बाद फिर हमने कोल्ड वाटर में डिप किया, और उसके बाद फिर हमने इन दोनों में एक साथ हमने डिप किया। मतलब कि पहले हमने इसमें किया, फिर हमने इसमें किया, फिर हमने इन दोनों में अपने राइट और लेफ्ट हैंड कर दिए। मान लो इसमें हमने लेफ्ट हैंड किया, यहाँ पे हमने राइट हैंड किया, और यहाँ पे हमने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को डिप कर दिया। ठीक है, तो जब हमने इसको डिप किया लेफ्ट हैंड को, तो हमें थोड़ा सा गरम गरम सा लगा, भाई ये हॉट वाटर है। जब हमने इसको जो है वो कोल्ड वाटर में किया तो हमें थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लगा, है ना। इसी तरह से जब हमने जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों को जो है वो हमने जब दोनों को एक साथ डिप किया तो हमें थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म, तो ये 2-3 मिनट तक अगर हमने डिप किया तो स्टिल वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली जज कि भाई इसका जो है वो हॉटनेस क्या है इस बॉडी की, या इस बॉडी की कोल्डनेस क्या है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने आप में जो है वो जज नहीं कर सकती, या अपने आप में कोई मेजर नहीं दे सकती कि भाई ये बॉडी जो है वो हॉट है या बॉडी कोल्ड है। तो हमें हॉटनेस या कोल्डनेस किसी भी बॉडी की मेजर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है वो मेजर है अबाउट हॉटनेस ऑफ बॉडी। तो बॉडी की जो हॉटनेस है वो हमें टेम्परेचर से पता चलती है। और टेम्परेचर जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर्स। टेम्परेचर इज
measured with the help of थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से क्या होता है, हमें टेम्परेचर जो है वो पता चलता है कि कौन सी, हम मेजर करते हैं भाई कि कौन सी बॉडी जो है वो हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्ड है। तो ऐसे तो कई तरह के टेम्परेचर थर्मोमीटर्स हमारे जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज एक्चुअली जो हमें साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस है उसके बेसिस पे वी हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड एंड वी हैव discovered and we have invented lot of thermometers according to our need, according to our कि हमारा यूज़ क्या है। तो हमने कई थर्मामीटर्स का हमने जो है वो डिस्कवरी की है, बहुत से हमने इन्वेंट किए हैं ह्यूमन बीइंग्स ने। मेनली जो थर्मामीटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, एक हो गया आपका क्लिनिकल, है ना, फिर हो गया आपका लैब, ठीक है, और भी बहुत सारे थर्मोमीटर्स हम यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम या 6 थर्मोमीटर। ये 6 या मैक्सिमम मिनिमम जो होता है वो मेनली वेदर के लिए होता है। वेदर फोरकास्टिंग से मतलब ये होता है कि मेजर करता है टेम्परेचर को, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। जैसे कहते नहीं कि भाई आज दिन का अधिकतम तापमान इतना रहा, आज दिन का न्यूनतम तापमान इतना रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा, ये मिनिमम इतना रहा। तो एक यू शेप का ट्यूब होता है, इसमें मरकरी भरी रहती है। तो बहरहाल ये जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम, ये एक साइंटिस्ट थे जेम्स 6, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे है 6 थर्मोमीटर या मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। उसी तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर है, और आपका कौन सा है, लैब थर्मोमीटर। हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें क्लिनिकल थर्मोमीटर की, तो बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है भाई? अक्सर आपने जो है वो, आपको सर्दी होगी या कभी आपको फीवर आया होगा, टेम्परेचर हुआ होगा, तो हम लोगों के घरों में भी जो है वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग किसी डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं तो भी जो है वो हम लोग इस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, है ना। तो जो बेसिकली जो ये तुम्हारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ये कुछ इस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह का होता है ना। ये बल्ब होता है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे स्केल होती है इसकी, ये स्केल होती है, और यहाँ पे जो है वो एक किंक सा होता है, इसको किंक बोलते हैं, ये बल्ब होता है ना। और यहाँ पे अंदर क्या फील्ड होता है, मरकरी फील्ड होती है। ठीक है, आप अक्सर डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो वो आपकी जो है वो जीभ के नीचे, टंग के नीचे जो है वो थर्मोमीटर रखते हैं, या कभी जो है वो आपके आर्म्स के अंदर रखते हैं। तो वो जो आजकल तो और भी जो आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स, बट जो यूज़ होता था कन्वेंशनली वो यही वाला यूज़ होता था, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो उसमें मरकरी रहती थी। तो मरकरी हम इसमें क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ मरकरी इन द थर्मोमीटर्स? भाई अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आप, हम लोग जो है वो मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, तो मरकरी जो है इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि उसका एक्सपेंशन जो है, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है ना। और वो ये जो मरकरी है ये आपकी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ये सिर्फ एक ऐसा, सिर्फ ओनली, दिस इज द ओनली एलिमेंट विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इस वजह से होता है क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होती है। ठीक है, मरकरी जो है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसको हम लोग जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे,
या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, और इसका थर्मल एक्सपेंशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इसका थर्मल एक्सपेंशन है, लिक्विड है, और इसको जो है वो हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। ठीक है, इस वजह से हम यूज करते हैं इसको, है ना। और इसका जो है वो उसके बाद मरकरी जो है वो इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है बेटा कि हम लोग जब थर्मोमीटर को हम लोग जो है वो अपने जीभ के अंदर रखते हैं, अपने टंग के अंदर रखते हैं, तभी वो मेजर कर पाता है। अगर हम उसको बॉडी, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तब हम उसकी रीडिंग जो है वो हमारे पास आती है कि भाई हमने जब निकाला, उसको मेजर किया, तो वही रीडिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि थर्मोमीटर की जो रीडिंग है उसका जो कैलिब्रेशन है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एसी के बीच में रहता है, ना इससे 35 से नीचे जाता है, इट डजंट फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और डजंट राइज अबव और बियॉन्ड 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और नॉर्मली जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है, वो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो कुछ प्रिकॉशन भी लेने चाहिए थर्मोमीटर को जब हम यूज करते हैं, तो हमको जो है वो अच्छे से उसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे जो है वो झटक देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो मरकरी है वो अपने लेवल पे पहुंच जाती है, और इसमें एक ये भी चीज़ है कि मरकरी जो है वो इससे नीचे नहीं जाती है, बिकॉज यहाँ पे एक किंक लगा रहता है, तो इट डजंट मेक द मरकरी फॉल बिलो दैट लेवल, है ना। और उसके बाद फिर क्या है कि उसको हमको अच्छे से जो है उसको स्टेरलाइज कर देना चाहिए, डिप कर देना चाहिए वाटर में, और कभी भी इसको बल्ब के पोर्शन से हमको जो है वो थर्मोमीटर को नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो आपका क्या नाम है थर्मोमीटर है, ये 35 से और 42 के बीच में बिटवीन 35 एंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेजर करता है। हम इसको चाहें तो इसको हमारा जो थर्मोमीटर है या जो हमारी स्केल है, वो मेनली स्केल जो है वो हमारी, इसको रब कर देते हैं, स्केल जो है, जो स्केल होती है थर्मोमीटर की, स्केल जो है वो हमारी डिग्री सेल्सियस में भी होती है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी होती है, और केल्विन में भी होती है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, या सेंटीग्रेड 0 डिग्रीज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और केल्विन जो है वो -273 टू 373 ये रेंज करती है ना। तो 3 स्केल हो गई हमारी, एक हो गई हमारी सेंटीग्रेड की 0 से 100, फ़ारेनहाइट की 32 से 212 212, और केल्विन की 273 से 373।
तो अगर हम चाहें तो इसको हम कन्वर्जन भी होता है। अगर मान लो हमारी कोई सेंटीग्रेड में दी हुई है और हमें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है उस वैल्यू, तो कैसे करेंगे हम? F-32 F-32 इंटू 5/9, है ना। इसी तरह से अगर हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे हम? सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32। अब बेटा अगर कोई वैल्यू है हमारी, मान लो जो हमारी ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने बताया ना, तो हमको अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 37 इंटू 9/5 प्लस 32, ये हमने किया। 9/5 इज मोटा मोटा 1.5 1.8, तो 37 इंटू 1.8 प्लस 32। अगर इसको हम करेंगे फर्दर कैलकुलेट तो ये ऑलमोस्ट आएगा 66 पॉइंट समथिंग, 66.6 या समथिंग लाइक दैट, या 4 ऐसे कुछ, है ना, प्लस 32, तो ये आपका 98.4 फ़ारेनहाइट आता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर हमको जो है वो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो ह्यूमन बॉडी का, अगर हम ये कहें कि 98.4 फ़ारेनहाइट है या 37 डिग्रीज सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये आपका स्केल है, इससे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये आपका स्केल है, इससे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना। इसी तरह से अगर मान लो कोई टेम्परेचर है, वो जैसे मैंने बताया फ़ारेनहाइट जो है वो 212, तो हम यहाँ पे अगर रखें C बराबर F की वैल्यू अगर हम रखें 212 माइनस 32 इंटू 5/9, है ना, ये करते अगर हमें है तो ये आया आपका 180 इंटू 5/9, 120, 20 इंटू 5 दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 212 फ़ारेनहाइट है, विच वुड कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है ना, तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट। चले इसको रब कर देते हैं और हम लोग आगे बात करते हैं एक दूसरे तरह की थर्मोमीटर की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, सॉरी लैब थर्मोमीटर। हमने बात किया क्लिनिकल की, अब हम लोग बात करेंगे लैब थर्मोमीटर। तो लैब थर्मोमीटर क्या होता है? लैब थर्मोमीटर बेसिकली क्या होता है कि वो मेजर करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लैब का, लैब थर्मोमीटर। ये स्केल होती है, ये बीकर में या किसी भी यूटेंसिल में उसको रखते हैं हम लोग। ये मेजर करता है कॉम्प्लेक्स रीडिंग्स थोड़ी सी। मान लो अगर हमें जो है वो मेजर करना है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है, तो हम क्या करेंगे? लैब थर्मोमीटर का यूज करेंगे। ये लैब थर्मोमीटर होता है, लैब थर्मोमीटर। लैब थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? लैब थर्मोमीटर की जो स्केलिंग होती है वो कहां से कहां तक होती है? बिटवीन -10 टू 110 डिग्रीज। ठीक है, -10 टू, स्केल जो होती है इसकी -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई इसको जो है वो कभी भी हम यूटेंसिल के लोअर एंड पे ही रखते हैं, बीकर को टच नहीं करते हैं या इसकी साइड वॉल से इसको टच नहीं करते हैं, ऐसे इसको रखते हैं, है ना। रेंज मैंने बताया आपको कि रेंज इसकी जो है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर करता है। ठीक है,
तो यही डिफरेंस है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम जो हमारा ये क्लिनिकल थर्मामीटर, लैब थर्मामीटर है, हम जब इसको मेजर करते हैं तो हमें जो थर्मामीटर है उसको हमको डिप करना पड़ता है इस बीकर के अंदर। अगर हम इस थर्मामीटर को डिप नहीं करेंगे, जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो ये रीडिंग हमारी नहीं दे पाएगा, मरकरी जो है वो लेवल इसकी नीचे गिरने लगेगी। अगर हम जो है वो बात करें क्लिनिकल थर्मामीटर की, तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो हमको बॉडी के अंदर जो है वो रीडिंग नहीं देता है। जब भी हम जो है वो थर्मामीटर से रीडिंग लेते हैं तो पहले जो होते हैं वो थर्मामीटर को हम अंदर यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद हम 1-2 मिनट के बाद जब बाहर निकालते हैं तब वो हमको रीडिंग देता है। तो ये डिफरेंस है ना, लैब के थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में। तो व्हाट इज द डिफरेंस कि वो रीडिंग जो है वो बॉडी के बाहर देता है। क्लिनिकल थर्मामीटर gives reading outside the body और लैब थर्मामीटर जो होता है वो gives reading inside the body। ये डिफरेंस है, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? चले, इसमें और जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं लैब थर्मोमीटर में अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल थर्मोमीटर में, कि भाई हमको मरकरी का लेवल देखना है कि वो हमने प्रॉपरली उसको जो है वो जो मरकरी है हमारी वो उसका जो टेम्परेचर है वो नहीं हुआ हो, बढ़ा नहीं हुआ हो, उसको हमने जो है वो थोड़ा सा जो है वो हाथों से जो है वो ऐसे हम कर देते हैं, तो उससे जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा जो भी उसका जो मरकरी होती है वो अपने लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है। और उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ये होता है कि हमको ये देखना पड़ता है कि ये जो है वो बीकर के बॉटम को नहीं टच करे या बीकर के साइड को नहीं टच करे, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद फिर ये है कि हमको कभी भी थर्मोमीटर को जो है वो बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। मैंने बताया आपको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है यहाँ पे बल्ब होता है, यहाँ से अगर हम टच करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो रीडिंग है वो फॉल्स हो जाएगी या वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। क्यों हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा भाई जो थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग जो है वो वेरी करती है। जब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी के टच में आते हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्यों दिखाता है कि भाई ये बढ़ा है या घटा है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मरकरी का एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। मरकरी एक्सपैंड करेगी तो टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, मरकरी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेम्परेचर जो है वो घटेगा। तो ये थर्मल जो होता है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए या हीट ट्रांसफर जब होती है तब जो है वो हमारा जो थर्मोमीटर है वो रीडिंग देता है, वो एक्चुअल स्केल से हमें पता चलता है कि भाई ये बॉडी जो है वो गर्म है या ये बॉडी जो है वो ठंडी है, ठीक है। चलें, अब उसके बाद क्या होता है कि हीट ट्रांसफर जो होती है बॉडीज में वो 3 तरह से होती है। हीट जो ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन से होती है, कन्वेंशन से होती है, कन्वेक्शन से होती है, और तीसरी जो है वो रेडिएशन से होती है, ठीक है। कंडक्शन जो है मेनली सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन से होती है। जो लिक्विड हैं या गैसेस हैं उनमें कन्वेंशन से होती है, और रेडिएशन में जो होती है वो वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। किसी भी मीडियम की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी हीट की ट्रांसफर है वो 3 तरह से होती है, कंडक्शन, कन्वेंशन और कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस में होता है, और रेडिएशन जो है वो उसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बॉडी जो है वो उससे रेडिएशन से वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो होती है वो रेज जो होती है वो निकलती है
अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्शन है मेनली सॉलिड्स में होता है। अगर हम किसी भी, मान लो कोई हमने रॉड लिया, ये एक रॉड लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने वैक्स लगा दिए, ये वैक्स लगा दिए हमने, ये वैक्स लगा दिए यहाँ पे, है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मोमबत्ती या कोई भी फ्लेम जो है जला दिया, और इसको जो है हमने क्लैंप कर दिया, इसको हमने क्लैंप कर दिया। अब क्या होगा, ये रॉड जो है, जैसे ये फ्लेम पड़ेगी इसके ऊपर, तो ये रॉड जो है वो गर्म होगी, और रॉड जब गर्म होगी तो क्या होगा, जो इसमें वैक्स लगा हुआ है ये मेल्ट करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे वैक्स एक साथ मेल्ट कर जाएंगे, पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता है कि जहाँ पे गर्म है वहाँ से जो बॉडी जो जहाँ पे कम टेम्परेचर है वहाँ पे वो बाद में पहुँचेगी, या धीरे धीरे करके पूरी वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस मोड का जो ट्रांसफर है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ये जो हीट ट्रांसफर हुई है ये कंडक्शन के थ्रू होती है। कि हमने एक रॉड ले लिया और उसमें हमने फ्लेम रख दी, और मेनली सॉलिड्स में इस तरह से हीट को ट्रांसफर होता है। अब इसमें बहुत सी ऐसे जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं, जो एक चीज़ आती है इसमें, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं नॉर्मली वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, है ना। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग चीजें, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट हीट। तो मेटल्स जो होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया आपका, कॉपर हो गया, Cu जिसको बोलते हैं, या आयरन हो गया, है ना, Fe, या आपका एल्यूमिनियम हो गया। ये सारे जितने भी आपके जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। इसी तरह से आपका पानी हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, रबर हो गया, ये सब क्या है, पुअर या बैड कंडक्टर्स हैं हीट की। तो हीट जो कंडक्शन में जो ट्रांसफर होती है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहीं भी मूव नहीं करते। ये मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ये पड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे हमने हीट दिया तो यहाँ पे हीट हुए, इनकी स्पीड काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ी, इन्होंने अपनी हीट जो है वो ट्रांसफर की। ये जो स्लो मूविंग है ये भी फास्ट करने लगे, फिर इसी तरह से इनको ट्रांसफर किया, फिर इसी तरह से इनको ट्रांसफर किया। तो कहीं भी मूवमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स का, सिर्फ जो है वो हीट को ट्रांसफर हो रहा है और हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम देखें ये हीट ट्रांसफर के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, टी हॉट माइनस टी कोल्ड अपॉन डी, ठीक है। ये क्या है, कोएफिशिएंट है थर्मल कंडक्शन का, ए क्या है, एरिया है सरफेस का, टी जो है टेम्परेचर है हॉट बॉडी की, टी कोल्ड क्या है, टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी का, और डी क्या है, थिकनेस है, जो भी तुम्हारा एलिमेंट है या मेटल है उसकी थिकनेस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और एरिया के, और Q जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस का। तो जितना थिकनेस, जितना मोटा जो है वो तुम्हारा एलिमेंट होगा, मेटल होगा, उतनी जो है वो देर में हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट या डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा, तो उतनी जल्दी जो है वो हीट की ट्रांसफर होगी। तो ये जो आपका हीट का ट्रांसफर है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। बात समझ में आई। अगला हम क्या लेते हैं, कन्वेंशन। कन्वेक्शन के थ्रू कैसे होता है,
ठीक है। तो जिनसे हीट पास होती है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिनसे हीट नहीं पास होती है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि आपको बताया मैंने आपको, वाटर हो गया, एयर हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सब इंसुलेटर्स हो। ठीक है। अब हम बात करें कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में पानी हमने लिया, ये पानी को हमने जो है यहाँ से एक फ्लेम दे दिया, ये फ्लेम दे दिया हमने, है ना। ये फ्लेम से जो है वो पानी गर्म हो रहा है, यहाँ हमने जो है वो अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट नीचे रख दिया, पर मैग्नेट। पानी क्या हुआ, गर्म हुआ। पानी जब गर्म होगा तो क्या होगा, पोटेशियम मैग्नेट जो है वो, जो ये तुम्हारा वायलेट कलर का होता है, वायलेट रंग का, वायलेट कलर का, ये जो है वो, इसकी हम देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, इस तरह से साइकिल जो है वो चल रही है। और वो अलग बात है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, ये मतलब टूटेगा K2MnO2 में, है ना, और प्लस MnO2 में प्लस O2। वो अलग चीज़ है कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, बट ये जो है वो क्या होगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट का जो वायलेट कलर है वो ग्रेजुअली जो है डिसअपियर होगा, और उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है वो पानी इस तरह से जो है वो ट्रांसफर हो रहा है कि वो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो ऊपर जाता हुआ साइकिल उसका दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लिक्विड्स होते हैं वो कैसे पानी गर्म करते हैं, वो इसी तरह से पानी गर्म करते हैं कि जब हॉट सरफेस से वो कोल्ड सरफेस की तरफ जो है वो पानी को, या जो मूवमेंट होता है उसको हम, उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। अगर हम देखें इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो कैसे होगी, H A T S माइनस T ऑफ F। H क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेंशन है, A क्या है, एरिया है, T क्या है, T जो है वो सरफेस का टेम्परेचर है यहाँ का, और ये TF क्या है, ये फ्लूइड का टेम्परेचर है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये इस तरह से हीट जो है वो इसमें ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, थ्रू कन्वेंशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमारा जो है वो, जो हमको देखने को मिलता है कन्वेंशन का, ये हमारा होता है लैंड और सी ब्रीज का। चलिए इसको भी हम समझते हैं। ये मैंने आपको बताया कि भाई ये हीट ट्रांसफर होगी, अगर हमने बीकर में रखा तो क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO2 प्लस MnO2 प्लस O2, वो तो अलग चीज है वो, चलिए ठीक है। तो जो कन्वेंशन होता है, जब हीट ट्रांसफर होती है तो कन्वेक्शन के थ्रू तो यहाँ पे लैंड और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट आता है। वो कैसे होता है बेटा, देखो ये मान लो तुम्हारा लैंड है, दिस इज लैंड एंड दिस इज योर सी, है ना। होता क्या है कि ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है कि लैंड जो है वो हॉट होता है, लैंड हॉट होता है, वार्म होता है, और सी जो है क्या होता है, कोल्ड होता है। तो मैंने आपको बताया कन्वेंशन में जो ट्रांसफर है हीट का, वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाता है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हीट ट्रांसफर है वो कैसा हो रहा है, हॉट बॉडी से गर्म जो भी वस्तु है उससे ठंडी वस्तु की तरफ जा रहा है। तो लैंड जो है वो हॉट है, यहाँ से हॉट एयर जो है वो रही इसकी, ये किधर गई, सी की साइड पे गई, और सी की जो कोल्ड एयर है वो फिल करती है लैंड की तरफ आती है। ठीक है, वो जो वॉइड है वो सी जो है वो वहां से जो गर्म जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आती है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है लैंड में, और इसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। बात समझ में आई? सी ब्रीज बोलते हैं इसको। तभी जो है वो जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें जो हमारे खिड़की या दरवाजे होते हैं उनको प्रेफर करते हैं कि वो सी फेसिंग हो, ताकि ठंडी हवा जो है वहाँ से मिले। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि जो हमारा कभी आप लोगों ने पानी को अगर गर्म किया हो, इमर्शन रॉड हो किसी के पास या इमर्शन हीटर, या जिससे पानी जो है वो गर्म करते हैं अक्सर लोग। आजकल तो गीज़र होता है, लेकिन उससे पहले जो है वो चलता था, एक रॉड टाइप की चलती थी, तो उसको जो था बकेट में हम लोग डालते थे। तो जब बकेट में वो डाला जाता है, अगर ये रॉड को हम बकेट में डालेंगे, ये रॉड है, इसको हमने बकेट में डाल दिया, तो क्या हुआ, पानी जो है वो गर्म होना शुरू हुआ। ये लिक्विड है, वाटर है, कन्वेक्शन से जो है वो पानी ट्रांसफर होगा। तो जो भी हमारा गर्म पानी है, जब ये यहाँ पे हमने डाला, तो यहाँ पे जो है वो हॉट एयर हुई। ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ चला गया, है ना। हॉट एयर जो है वो नीचे की तरफ गई, और जो कोल्ड एयर है वो ऊपर की तरफ आई। तो बाज़ टाइम जो है जब हमको देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई ऊपर का जो पानी है वो थोड़ा सा गर्म है, और नीचे का पानी तभी भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये हॉट एयर जब नीचे गई तो ये यहाँ पे कोल्ड हो गया, और यहाँ पे यहाँ पे जो ठंडी जो पानी था, जो कोल्ड वाटर था, जब यहाँ पे आया तो वो वार्म हो गया या हॉट हो गया। ठीक है, तो इवन जो है वो हॉटनेस नहीं रहती, तभी उसको बार बार पानी को जो है वो हम मूव करते हैं और उसको जो है वो आराम से मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो अगर वी आर टेकिंग शावर, सो दैट वी डोंट फील हॉट या कोल्ड, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको सी ब्रीज का फिनोमेना। रात में क्या होता है ड्यूरिंग द नाइट? ये लैंड है और ये आपका सी है। ये क्या हुआ, ये लैंड जो है थोड़ा सा, जब सूरज जो है वो सेट हो जाता है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया। ये सी जो है वो अपना ही टेम्परेचर उसका रहा, वो ना ठंडा हुआ ना गर्म हुआ, वो उसी टेम्परेचर पे मेंटेन रहा, तो वो थोड़ा सा हॉट हो गया। तो क्या होगा, समुद्र से जो हॉट एयर है वो यहाँ ट्रांसफर होगी, और यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो यहाँ ट्रांसफर होगी। कहाँ होगी? सी में होगी। तो क्या होता है, रात के टाइम जो है वो थोड़ा सा कोस्टल एरियाज जो है वो गर्म हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कन्वेंशन। अब अगला जो मोड है आपका हीट ट्रांसफर का, वो क्या है? रेडिएशन का है। ठीक है, तो बेटा देखो रेडिएशन में क्या होता है कि अगर हम फ्लेम को सूरज से हमें जो गर्मी मिलती है, या सूरज से हमें जो लाइट मिल रही है, हीट मिल रही है, उसमें किसी मीडियम की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा जो हीट ट्रांसफर होता है, ऐसा मोड जो है वो हीट ट्रांसफर का, जहाँ पे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर, है ना। हीट ट्रांसफर में किसी भी हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट ए टी आर माइनस टी एस। ये रेडिएटिंग सरफेस है, टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और ये जो सिग्मा है इसको हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई? तो हीट ट्रांसफर जो रेडिएशन के जो थ्रू होता है वो इस तरह से होता है, उसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्मल रेडिएशन जो होता है वो कैसे होता है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्मल रेडिएशन
is done through electromagnetic waves। ये वैक्यूम में भी हो सकता है और ट्रांसमिटिंग सरफेस पे भी हो सकता है, या आपके जो भी आपकी सरफेस जो होती है उससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है ना। ठीक है। और जो आपका ये थर्मल जो रेडिएशन है इसको हम मेजर करते हैं, एक थर्मामीटर आता है, थर्मामीटर इज योर थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है उससे हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो आपका कैसे होता है रेडिएशन, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, बॉडी जो है वो रेडिएटिंग सरफेस से जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस माइनस लेस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग सरफेस। ठीक है। और ये एक स्टीफेंस कांस्टेंट होता है। तो ये थर्मल रेडिएशन जो होती है वो ये जो फॉर्मूला है वो ये है कि स्टीफेंस कांस्टेंट ए एरिया ऑफ द सरफेस टी आर माइनस टी एस। ठीक है। और थर्मल रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो आपके वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं। थर्मल जो रेडिएशन है वो आपका वैक्यूम में भी पॉसिबल होता है। हमें जो सन से जो रेडिएशन या जो एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, वो इसी से मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, हम देखें अगर तो माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव में जैसे जो होता है वो कैसे मिलता है, हमें रेडिएशन से मिलता है। इसी तरह से हम अगर अपने आइस जो हमारे हाथ हैं हमने अगर उसमें आइस रखते हैं तो और उसको जो है वो हम रब करते हैं तो आइस जो है वो मेल्ट होती है, तो वो क्या है रेडिएशन से है। तो रेडिएशन में जब भी हम कोई भी हॉट बॉडी रखते हैं, जैसे आपका ये रूम हीटर हो गया, उससे जो हमें हीट मिल रही है वो कैसे मिल रही है, रेडिएशन से मिल रही है। वो कोई मीडियम नहीं है हमें जो रखा हुआ है, डायरेक्ट मिल रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उससे मिल रही है। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम हॉट बॉडी होती है उसको हम जो है वो रखते हैं तो टेम्परेचर जो है वो लॉस होता है सराउंडिंग्स में, और वो जो होता है वो कैसे, वो जो लॉस होता है टेम्परेचर का, दैट इज डन थ्रू रेडिएशन। तो ये 3 मोड्स मैंने आपको बताए ट्रांसफर के। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी और हॉट बॉडी की, ठीक है, अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी और वाइट बॉडी की, एक हम ब्लैक टिन ले लें और एक वाइट टिन ले लें, दोनों में जो है वो हम पानी को गर्म करें या कुछ देर के लिए हम उनको सन में रख दें या पानी उसमें गर्म करें, तो ब्लैक बॉडी में जो हीट है वो देर तक एब्जॉर्ब रहती है और देर तक निकलती है। ठीक है। और अगर हम वाइट बॉडी की बात करें या वाइट कैन की बात करें या वाइट टिन की बात करें तो वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जल्दी से जो है वो ठंडा भी हो जाता है और हीट जो है उसमें से लॉस हो जाती है। तो जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर प्लस पुअर रिफ्लेक्टर, वाइट बॉडी पुअर एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है। तो अम्ब्रेला जो होता है वाइट कलर का होता है, हम लोग सन में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो एक तो हमें भाई सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनसे हमें बचत देता है। प्लस क्या है कि जो भी हीट उसके ऊपर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट जो होती है वो कम होती है। इसीलिए हम गर्मियों में वाइट कलर के क्लोथ्स या हल्के कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है। समर्स में क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, जो भी हमारी जो भी लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर उसी तरह से हम देखें कि हम विंटर्स में देखें तो क्या होता है कि वी यूज टू वियर डार्क कलर क्लोथ्स, व्हाई, बिकॉज दे एब्जॉर्व द हीट, और जब वो एब्जॉर्व करते हैं हीट को तो वो देर तक हीट जो है वो रहती है और वहां से रिफ्लेक्शन जो है वो कम होता है। ठीक है, बात समझ में। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो हम अपने जो घर बनाते हैं आजकल वो हॉलो ब्रिक्स के बनाते हैं,
तो हॉलो ब्रिक्स में क्या रहता है कि एयर जो है वो उसमें ट्रैप्ड रहती है, तो जो गर्मी है या जो ठंड, जो अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें हीट कम जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठंडी के मौसम में जो है वो हीट एब्जॉर्ब रह जाती है, तो वो ठंडा और गर्म दोनों में एक टेम्परेचर को बैलेंस करके चलते हैं। अगर हम देखें कि इसी तरह से अगर देखें कि अगर हम ठंड जो मौसम होता है विंटर्स में, तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग अ सिंगल वार्म क्लोथ वी यूज टू वेयर 2 और 3 पतले पतले से हम ब्लैंकेट्स ओढ़ लेते हैं, या 2-3 अगर हम स्वेटर्स जो है वो लेयर्स की पहनेंगे, कोई भी स्वेटर या कोई भी जो वार्म क्लोथ्स है, तो उसमें क्या रहेगा कि एयर जो है वो ट्रैप्ड रहती है। जब एयर ट्रैप्ड रहती है तो एयर का जो होता है वो उसमें क्या होता है कि वो हीट का लॉस नहीं होता है ना। इसी तरह से हम जो आपके ठंडी में जो हम लोग जो इनर वेयर्स पहनते हैं, तो हम लोग होता है कॉटन के ही होते हैं, वो जो मार्केट में मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरलॉक या जो जैसी भी चीज़ें हैं, तो वो क्या है वो कॉटन का है, लेकिन वो क्या होता है कि एयर जो है वो उसमें ट्रैप हो जाती है, बॉडी में बिल्कुल वो चिपक सी जाती है, तो उससे जो होता है वो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, हीट का लॉस नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है वो ये पोर्शन आपका जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया है। थोड़ा सा हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, विल कम टू द एक्सरसाइज इस चैप्टर की, और हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी हैं। पहला है स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो मैंने आपको बताया कि लैब जो थर्मोमीटर है और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है, ये लैब का टेम्परेचर मेजर करता है और ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है, बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स और एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ये सिंपल मेजरमेंट देता है बॉडी का 35। हाँ, इसकी जो रीडिंग है, रेंज है, वो -10 to 110 डिग्रीज पे है। इसकी रेंज कितनी है 35 to 42 डिग्रीज सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो कंडक्टर्स में मैंने बताया जो भी मेटल्स हो सकते हैं, आपके कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना, और आपके जो इंसुलेटर्स हैं जैसे आपका रबर हो गया या आपका प्लास्टिक हो गया ना, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय। हॉटनेस, थर्ड जो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर से जो है वो हॉटनेस या कोल्डनेस हम मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जो है वो हम कैसे मेजर करेंगे, हम क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर करेंगे। मैंने बताया था आपको कि बीकर लिया हमने, और इस बीकर में जो है वो हमने क्या किया है, क्लिनिकल थर्मामीटर डाल दिया। इसको जो है वो साइड इसके नहीं टच करने चाहिए ना, इसको बिल्कुल जो है बॉटम टच करना चाहिए। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, विल मेजर द व्हाट, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, जो अलग अलग रेंज होती हैं, अलग अलग स्केल्स होती हैं। अब उसके बाद आपका डी है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय अ प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। भाई हीट का जो आपका हीट का जो ट्रांसफर है, मैंने बताया कि जिसमें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो रेडिएशन होता है, ठीक है। Cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to the other end by the process of, हाँ ठीक है, अगर एक पतला सा या कोई भी ठंडा अगर हमने स्टील का चम्मच जो है वो एक गर्म मिल्क या गर्म पानी में जो है वो हमने डाल दिया, ये आपका चम्मच है इस तरह का, और ये जो है वो आपका हॉट वाटर है या मिल्क है,
तो क्या होगा बेटा, इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो कैसे होगी इसमें, ये क्या है, स्टील क्या है, मेटल है, कंडक्शन से होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, है ना। और ये जो एंड है यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो यहाँ से जब गर्म से इस एंड तक जाएगा तो धीरे धीरे जो है वो हीटअप होगा और यहाँ पे आपको हॉटनेस फील होगी। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट। ठीक है, डार्क क्लोथ्स जो होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। दिस इज मैं पहले भी बताया आपको कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है, पुअर रिफ्लेक्टर होती है, और जो वाइट बॉडी है वो आपकी क्या है, बैड एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है। ठीक है, फिर आपका अगला है फोर्थ है आपका मैच द फॉलोइंग्स। तो लैंड ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब होती है बेटा बताओ, बताया था मैंने आपको, लैंड ब्रीज जो है वो रात में होती है। सी ब्रीज बताया मैंने आपको, बताया था ये लैंड होता है, ये सी होता है, ये वार्म हो जाता है डे में, ये वार्म होता है, ये अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये कोल्ड रहता है, ये एयर यहाँ से गई हॉट एयर और यहाँ से कोल्ड एयर जो है वो आ गई, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सी ब्रीज, है ना। और ये डे में होती है। इसका रिवर्स जो है वो नाइट में होता है। नाइट में क्या होता है, ये लैंड है, ये सी है, ये जो है वो क्या होता है, सन की रेडिएशंस जब चली गई तो ये ठंडा हो गया, कूल हो गया, कोल्ड हो गया, ये जो है वो वार्म ही रहा, हॉट रहा, अपने टेम्परेचर को मेंटेन किया, तो ये हॉट एयर जो है वो यहाँ से गई, ये हॉट एयर यहाँ से गई और यहाँ से इसको फिल करने के लिए कोल्ड एयर आ गई, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। बात समझ में आई? ठीक है। कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर्स, डार्क कलर क्लोथ्स है ना, लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग द समर टाइम्स। ठीक है। डिस्कस वाइल wearing more layers of clothing during winters keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। बताया आपको कि एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो हीट का लॉस जो है वो कम हो जाएगा, जब हीट का लॉस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो देर में अपनी जो भी एब्जॉर्ब हीट है उसको वो वैसे ही मेंटेन रहेगी, कम देर में जो है वो ठंडी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है इन्होंने, एक डायग्राम बनाया है और उस डायग्राम में जो है वो उन्होंने एक बीकर को या एक वेसल को, यूटेंसिल को एक ट्राइपॉड स्टैंड पे ऐसे जो है वो रख दिया है। ये ऐसा एक स्टैंड है, ठीक है, ये गैस का एक स्टैंड है। ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक फ्लास्क को रख दिया है, ठीक है। ये पूरा जो है वो कवर्ड अप है। अब इसमें पूछ रहे हैं ये फ्लेम यहाँ जल रही है ना। अब इसमें पूछ रहे हैं ये कि भाई यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर है वो कहाँ पे कैसे होगा। तो देखो बेटा, ये जब हीट जो है ये क्या है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये सॉलिड है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे जो हीट होगी वो कैसे होगी, ये फ्लेम है, जब ये फ्लेम है तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगी वो कैसे होगी, कंडक्शन से होगी, होगी कंडक्शन से कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जब ये हीट जो है वो ऊपर जाएगी, ये हॉट एयर जो है वो गई, ये गर्म किया इसने को कोल्ड को, ये ठंडा पानी है, ये इसको गर्म किया, ये हॉट एयर यहाँ गई, ये यहाँ पे आ गई, इसको डिस्प्लेस किया, ये यहाँ से गया, तो साइकिल पूरी जो है चल गई। तो ये जो हीट है वो कैसे हो रही है, कन्वेंशन से हो रही है, कन्वेक्शन है ना, ये सारा कन्वेक्शन से हो रहा है। ये हीट यहाँ से लॉस भी करेगी, जब आपने इस बॉडी जो है गर्म हो गई तो यहाँ से हीट लॉस भी होगा, ये किससे होगा, रेडिएशन से होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। और ये अगर आपका ये जो मेटल ये लगा हुआ है, ये मेटल का अगर लगा हुआ है, ये अगर जो है वो आपका क्या नाम है, अगर प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, तो यहाँ से हीट लॉस कम होगी, लेकिन यहाँ पे भी जो हीट है वो किससे आएगी, कंडक्शन से आएगी, है ना। सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, दिस इज ऑल्सो सॉलिड। तो सॉलिड में जो भी हीट ट्रांसफर है वो किससे होगी, कंडक्शन से होगी। यहाँ लिक्विड है वहाँ पे कन्वेंशन से होगी, लिक्विड और गैस जो है, ठीक है, कन्वेक्शन से होगी। बात समझाई।
In places of hot climate, it is advised to wear that the outer walls of the houses to be painted white because white colors वो ज़्यादातर जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो जब रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो बॉडी जो है वो हमारी कूल रहती है, वो लाइट्स जो रेज हैं वो नहीं आती हैं, हीट जो है वो नहीं आती, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। देखो हीट जो है वो जहां पे हीट लॉस होगी वहां पे हीट को गेन होगा, तो एक बॉडी जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दूसरी जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एवरेज टेम्परेचर एक बॉडी जो है बॉडी ए जो है बॉडी ए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बॉडी बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन्ड, एज सिंपल एज दैट। एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर 30 प्लस 50 डिग्रीज, दो बॉडीज है डिवाइडेड बाई 2, 80 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं आपके, ए दिया है 80 डिग्रीज, बी दिया है मोर देन 50 डिग्रीज, लेस देन 30 डिग्रीज, ये भी नहीं हो सकता। सी कितना दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 दिया हुआ है बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो आंसर है ये ऑप्शन बिल्कुल आपका डी वाला सही हो जाएगा, 30 और 50 के बीच में 40 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन एक दिया हुआ है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हीट विल, इसमें क्या होगा बेटा, देखो इसमें क्या होगा, एक इसमें आयरन बॉल है वो 40 डिग्रीज पे है और एक क्या है किस पे 40 डिग्रीज मग में, ठीक है। अब इसमें हमको करना है, एक सेकेंड, देखो अगर एक चीज ये है कि अगर दो बॉडीज जो है वो सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें हीट का ना कोई एब्जॉर्प्शन होगा ना कोई जो है वो हीट का रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे रखी हुई हैं। मान लो अगर हमने दो जो है वो कप्स में कॉफी लिया है और दोनों 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, तो क्या होगा, उनमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों सेम टेम्परेचर पे रहेंगे, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा, देयर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा। हाउएवर अगर हम ये कहें कि भाई जो है वो हीट कंटेंट जो है वो किसका ज़्यादा होगा, मान लो कि एक बड़े जो है बर्तन में, बड़े यूटेंसिल में, बड़े बीकर में हमने वाटर रखा है, एक छोटे पॉट में वाटर रखा हुआ है, ये बड़ा बीकर है, ये एक छोटा सा बीकर है, तो इसमें जो है वो बॉइलिंग वाटर है, इसमें भी बॉइलिंग वाटर है, इसमें भी बॉइलिंग है, इसमें भी बॉइलिंग है, तो हीट कंटेंट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम टेम्परेचर पे है तो कोई भी हीट लॉस नहीं होगी, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको हमने क्या किया, डिप कर दिया, ड्रॉप कर दिया वाटर के मग में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसमें क्या होगा, देखो हीट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यही कहता है कि भाई जो आपका हीट लॉस है, जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉ ऑफ कूलिंग, इसका हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था, Q इज इक्वल टू H A T S माइनस T ऑफ F, ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको, T सरफेस का और T फ्लूइड का या T सराउंडिंग का, ठीक है। यही आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि T जो है वो आयरन बॉल का है, सरफेस का टेम्परेचर है 40 डिग्रीज माइनस वाटर मग का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो कितना है 40 डिग्रीज है,
यही तो है। तो 40 माइनस 40 कितना हुआ, 0 हुआ। तो कोई टेम्परेचर लॉस, कोई हीट लॉस हो ही नहीं रहा इसमें। हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो आंसर क्या होगा? नो, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन। जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बात समझ नहीं आई कि नहीं आई? Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ, ये मैंने बताया आपको, वेयर एच इज योर कोएफिशिएंट ऑफ हीट कन्वेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, वुडन स्पून इज डिप्ड, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका ये है। वुडन स्पून, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 का बात को समझ में आ गई ना आपको, कि जो हीट लॉस है वो हो ही नहीं रही है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो क्या हुआ? कोई भी हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। मैंने आपको बताया था कि जो भी बॉडी दो सेम टेम्परेचर पे, अगर सेम टेम्परेचर पे है तो क्या होगा, उसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये दो बॉडीज किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2 कप में हमने कॉफी रखी हुई है, दोनों 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वहाँ पे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो सेम स्पीड पे है और कोई भी उसमें एनर्जी फ्लो नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं कि वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो वुडन स्पून, देखो वुड क्या है? वुड क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का, इंसुलेटर है। वुड इंसुलेटर है, ये पुअर कंडक्टर है। और आइसक्रीम क्या है? ऑब्वियसली कोल्ड बॉडी है, लिक्विड है। तो जब हमने वुड को जो हमने डिप किया, तो ये जो पोर्शन है वुड का, ये तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन हीट जो है वो ट्रांसफर यहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है। तो ये ऐसे ही एज इट इज हॉट मेंटेन रहेगा। आपका ऑप्शन क्या है? अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसफर है हीट का, वो कंडक्शन से होगा, सॉलिड है। वुड क्या है? सॉलिड है, लेकिन पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो हीट का ट्रांसफर जो है वो इसमें से नहीं होगा, थ्रू कंडक्शन नहीं हो पाएगा, तो नहीं ठंडी हो पाएगी। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बटन। वाई? बिकॉज, क्यों होता है भाई? जो स्टील में हमने कॉपर नीचे लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं? क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर जो होता है वो स्टील से भी अच्छा कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो उससे भी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है हम कॉपर का उसमें नीचे लगा देते हैं एक बेस। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन से ये सॉल्व करा दिए। आपको जो हीट का जो चैप्टर है वो मैंने आज फिनिश किया। आपको मेरा वीडियो जो है वो भाई अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ और बातें करेंगे। तो आप लोग प्लीज़, अगर कोई आपके कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं, तो वी कैन इम्प्रूव एंड वी कैन आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।